डियर स्टूडेंट, पीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें हम सेकंड यूनिट आपके पढ़ रहे हैं और सेकंड यूनिट का आपका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपकी जो यूनिट सेकंड है उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले आप लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, LSRW लिसनिंग और स्पीकिंग पढ़ चुके हैं। रीडिंग हमारी चल रही है, आगे जाके हम राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो फ्रांसिस बेकन ने जो बताया था, मैं आपको डेफिनेशन फिर से याद दिला देती हूँ। ये रीडिंग मेक द फुल मैन, ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था और ये आपके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही है। और अभी जो हम पढ़ेंगे कि एम्स क्या है, टीचिंग जो रीडिंग है आपके, उसके एम्स क्या है। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, जो हम रीडिंग कराते हैं या पढ़ा रहे, रीडिंग करना सिखा रहे हैं, उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। मतलब किस क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, उसके कोई ना कोई हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तभी हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो है टीचिंग टेक्स्ट मीन्स टीचिंग रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी टीचिंग टेक्स्ट जो हम कराते हैं उसका मतलब होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ना है। हैविंग थॉट द स्टूडेंट्स हाउ टू read a language, the next step is the teach them reading with comprehension। पहला तो होता है हमें, हमारे पास में ये प्रश्न होता है कि हमें रीडिंग क्यों करानी चाहिए, और करवा भी रहे हैं तो हमें उस रीडिंग को समझते हुए करवानी है। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो हम टीचिंग रीडिंग जो करा रहे हैं उसके क्या एम्स है, उसमें सबसे पहला है टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, टू गिव practice of both loud and silent reading। यानी इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हम रीडिंग करा रहे हैं उसमें क्या प्रैक्टिस करानी है हमें, लाउड रीडिंग की भी करानी है और साइलेंट रीडिंग। इन दोनों रीडिंग के उद्देश्यों को देखते हुए हम रीडिंग टीचिंग कराते हैं। नेक्स्ट है आपका टू हेल्प स्टूडेंट टू एनहेंस देयर वोकैबुलरी, टू हेल्प students to enhance their vocabulary, यानी वोकैबुलरी को उनकी डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए भी हम रीडिंग कराते हैं। नेक्स्ट है आपका टू अनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, यानी इंग्लिश को प्रॉपरली सिखाने के लिए भी इंग्लिश वो जो है रीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट है आपका रीडिंग फॉर प्लेजर। रीडिंग को किस लिए कराना चाहिए, इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, प्लेजर के लिए। रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग को प्लेजर के लिए भी हमें कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश विथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, टू रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, यानी धारा प्रवाह होके वो और शुद्धता के साथ में पढ़ सके इंग्लिश को, इसलिए हम रीडिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। नेक्स्ट है आपका टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन, टू रीड विथ प्रॉपर स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, यानी इंटोनेशन उच्चारण वगैरह जो आपके होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए, ताकि इनका वो अच्छे से यूज़ कर सके, इसलिए हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एम्स जो हम निर्धारित करते हैं। फिर हमारा टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर और सेंटेंस पैटर्न, टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ structure of sentence and sentence पैटर्न, यानी जो सेंटेंस का पैटर्न होता है उनको किस प्रकार से फॉलो करेंगे। जैसे कि हम एक जनरल एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो उसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
हम जो जनरल एक चीज़ देखते हैं, जैसे राम ईट्स मैंगो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंगो हो गया, ईट्स आपकी वर्ब हो गई और राम यहाँ पे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होते हैं उनको सिखाने के लिए भी रीडिंग हमारी कराई जाती है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, एम्स है हमारे टीचिंग रीडिंग के लिए, हमें कि टीचिंग रीडिंग क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि क्यों का आंसर हमें किससे मिलता है, जब हम कोई ना कोई उद्देश्य या एम्स जो हमारे लक्ष्य होते हैं निर्धारित करते हैं, तो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसका अर्थ हमें कहाँ से, उसका जो आंसर मिलता है उस क्यों का आंसर हमें उद्देश्य से मिलता है। क्या है, पहला, टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ बोथ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, साइलेंट और लाउड रीडिंग दोनों की प्रैक्टिस कराने के लिए। टू हेल्प स्टूडेंट टू एनहेंस देयर वोकेबलरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वोकेबलरी, उनकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर उनको इंग्लिश सिखाने के लिए। टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, रीडिंग फॉर प्लेजर, उनको आनंद के लिए पढ़ाने के लिए। टू रीड इंग्लिश विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, पूरी शुद्धता और धारा प्रवाह के साथ इंग्लिश पढ़ सके इसलिए। और वो जब इंग्लिश पढ़े तो प्रॉपर स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन जहाँ लगाना उसका उनको ध्यान रहे। लास्ट है आपका, टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से फॉर्मेट बनता है, उन सब चीज़ों सिखाने के लिए हम जो है रीडिंग कि जो एम्स है, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग क्यों करा रहे हैं, रीडिंग कराने के लिए भी तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, इनका आंसर ये आपके एम्स आपको देते हैं कि इसलिए हमें रीडिंग करवानी चाहिए। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।